नमस्कार, सच की पड़ताल देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। सीबीआई और ईडी लगातार सक्रिय हैं। आज दो विपक्षी राज्यों की दो घटनाओं का दिन था। एक तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिए गए हैं और दूसरे बिहार की मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी से पूछताछ करने सीबीआई पहुंच गई। ये पूछताछ उनसे नौकरी देने के बदले जमीन लेने के आरोप में हो रही है और ये 2004 से 2019 के बीच रेलवे में भर्तियों को लेकर घोटाले का जो आरोप लगा है उस सिलसिले में पूछताछ इनसे हुई है। और इस मामले में सीबीआई ने कल ही लालू यादव को भी समन कर दिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि यह पूछताछ अचानक तब हुई जब कल ही 8 दलों के जो नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत करते हुए एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने वालों में आप देखिए के चंद्रशेखर राव हैं बीआरएस के, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, भगवंत मान आम आदमी पार्टी से, तेजस्वी यादव ने भी जो है इसमें अपनी बात कही आरजेडी से, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से, शरद पवार एनसीपी से, उद्धव ठाकरे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की तरफ से इन्होंने अपनी बात कही और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से इनके नाम जो हैं वो शामिल हैं इस चिट्ठी में। इसके तत्काल बाद बिहार में जो शुरू हुई इस कार्रवाई पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखी टिप्पणी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनकी बात से सहमति इसको लेकर जताई। जांच हम लोग तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जब डीए केस जीत चुके हैं तो उसके बाद कोई मतलब रह नहीं जाता, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बार बार, और इस केस के बारे में हम अगर थोड़ी बात अगर आप लोगों को बता दें तो पहले भी इस केस में इस केस में कई बार जो है सीबीआई जांच करके जो है बंद भी कर चुका है, चाहे आईआरसीटीसी का हो या लैंड फॉर जॉब का हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों केसेस में रेलवे में आज तक रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं। मतलब सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ, वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। जिस तरह से एक ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल का क्या कहना था। अब ऐसा नहीं है कि सीबीआई या ईडी की कार्रवाइयां जो हैं उसको लेकर पहली बार सवाल उठ रहे हैं। इसके पहले यूपीए के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर काफी तीखी टिप्पणी की थी। मई 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी। कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी उस वक्त की थी कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। ये ऐसी अनैतिक कहानी है जिसमें एक तोते के कई मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को सभी जवाबों से निपटना आना चाहिए। तो ये हालात पुराने हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इन वर्षों में बस विपक्षी नेताओं के यहां छापे मारे जा रहे हैं। यहां तक कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसे एक तरह से माफी मिल जाती है। ये विपक्षी पार्टियां जो उनके नेता हैं इस तरह के आरोप लगाते हैं इन कार्रवाइयों को लेकर। और इसलिए सच की पड़ताल में हमने पूछा है कि पटना में राबड़ी देवी के घर सीबीआई, दिल्ली में जेल में सिसोदिया, क्या सरकार के लिए ईडी सीबीआई विपक्ष को डराने के हथियार हैं? इसको लेकर आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं जिसमें आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इसमें से कोई जो भी आपकी राय है इस सवाल को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, वो आप हमें पहुंचा सकते हैं। आपकी राय हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद। फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। राजीव राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं और महेश वर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे।
राजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, आप ही बता दीजिए अपनी जो शिकायतें हैं इन कार्रवाई को लेकर। हर बार विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि उनको निशाने पर लिया जा रहा है जब भी जो एजेंसियां हैं कोई कार्रवाई करती हैं? जो विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसा कि आपने कुछ कहा भी, उसमें असम के मुख्यमंत्री जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के तत्कालीन बहुत सारे नेता हैं, वो क्लीन चिट हो जाते हैं। और जो नहीं ज्वाइन करते हैं उसमें सरकार की एजेंसियां और मीडिया का एक वर्ग लग जाता है उनको बदनाम करने में। मैं बिना तथ्यों के तर्कों की कोई बात नहीं कहता। ताबिश जी, मैं अगर आपकी इजाजत हो एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा और देश की जनता को पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का इनाम हो सकता है। मोदी जी पर भरोसा करिए। सर, ये आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे पा रही है। आप इसको बता दीजिए आप क्या बात कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं एक क्लिप दिखा रहा था जहां अभी कर्नाटक में माननीय गृह मंत्री जी ने कभी कहा था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया कि देश का सबसे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट मुख्यमंत्री येदियुरप्पा है। इस चुनाव में आकर सबसे ईमानदार नेता भ्रष्ट येदियुरप्पा को बताकर वोट मांगा जा रहा है। 10 दिन की बात करें, ज्यादा पुरानी बात क्यों करें, 10 दिन की बात करें। कर्नाटक के एक एमएलए के यहाँ नोटों के बंडल मिले, गड्डियां मिली और वो किसी केंद्रीय एजेंसी ने नहीं पाया, लोकायुक्त ने पाया। सबूतों के सामने जब लोकायुक्त मजबूर हुआ तो छापा पड़ना पड़ा। उस विधायक पुत्र के पास अभी तक इनकम टैक्स क्यों नहीं पहुंचा, सीबीआई ईडी क्यों नहीं पहुंची? अभी मेघालय का चुनाव हो रहा था, माननीय गृह मंत्री जी मंचों से कह रहे थे, आपके चैनल पर भी चला होगा, देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और सरकार मेघालय में है। उसी मुख्यमंत्री और सरकार को आपने समर्थन दे दिया। चलिए, ये तो राजीव जी, मैं सवाल जब बीजेपी से मेहमान से जुड़ेंगे मैं उनसे मैं पूछूंगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ आप ये भी थोड़ा अपनी जो आपकी तरफ सवाल उठते हैं उन पर भी थोड़ा आप समझा दीजिए। आपने कर्नाटक की बात करी, वहां पर तो कार्रवाई हो रही है, जो वो कैश जो है वहां पर मिला है, लेकिन विपक्ष को लेकर जाहिर है बीजेपी की तरफ से भी जो नेता है वो कहते रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो आपके पास भी तो विकल्प हैं। अगर उनके नेताओं पर नहीं कार्रवाई हो रही है, आप ये सवाल उठा रहे हैं, तो इससे ये कार्रवाई गलत कैसे हो जाती है? मैं जो पूरी बात कहना चाहता था उसको कंक्लूड कर लूंगा तो आपके दर्शकों को सही समझ में आएगा। मैंने कहा कि सरकार और मीडिया का एक वर्ग, जब मैं मीडिया का एक वर्ग कर रहा था तो आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले मेरे घर पे भी इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, 17,000 रुपये मिले थे। और जब तक इनकम टैक्स की टीम मेरे घर से बाहर नहीं निकली, टीवी चैनलों पर तथा कथित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनलों पर चलने लगा कि राजीव राय के घर से 500 करोड़ रुपया, 24 लागर, हजारों कागजात, लाखों करोड़ रुपए के शेयर मिले, तो मुझे उसी टीवी चैनल पर बैठकर बोलना पड़ा कि जितना आप बता रहे हो 95% आप ले लो, 5% मुझे दे दो। और एक अखबार को 10 करोड़ के मानहानि के नोटिस भेजना पड़ा। तो आपको लगता है कि खाली छापे नहीं पड़ती है, प्री प्लान्ड होता है कि सही टाइमिंग रहेगी, टाइमिंग पर एजेंसी आ जाएगी विपक्षी नेताओं के पास, मीडिया का एक वर्ग उसको भ्रष्ट करने पर तुल जाएगा और जब उसके सवाल किया जाएगा तो बोलती बंद हो जाएगी। चलिए, तो आपका ये कहना है कि प्लानिंग के तहत विपक्षी नेताओं को निशाने पर यहां पर लिया जाता है। महेश वर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, इन सवालों का आप जवाब दीजिए जो यहाँ पर राजीव जी पूछ रहे थे कि सिर्फ विपक्षी नेता ही आपको नजर आते हैं, और दूसरा ये जो सवाल है कि ईडी, सीबीआई और जो एजेंसियां हैं वो क्या विपक्ष को डराने के लिए हथियार हैं आपके लिए? क्योंकि सबसे पहले सवाल तो ये है कि देश का कोई न्यायालय, देश की कोई कोर्ट कचहरी या फिर कह लीजिए कि जनता का न्यायालय, उसमें किसी भी तरह से आपको इस तरह के भ्रष्टाचार उन्मूलन की कोई भी कार्रवाई, या वो ईडी की हो या सीबीआई की हो, उससे किसी भी तरह से किसी कोर्ट ने, किसी जनता की अदालत ने, कोई जनादेश ने, कोई चुनाव ने अब तक जो है हमारे खिलाफ कोई ऐसी टिक्का टिप्पणी नहीं की जो कि मनमोहन सरकार में सीबीआई को पपेट कह के कहा गया। इस तरह की कोई बात अभी तक कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया जो आज हमारे विपक्ष के मित्र खड़ा कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए।
जबकि हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, मोदी सरकार में जीरो टॉलरेंस है, या वो हमारे हों या इनके। हम नहीं निश्चित रूप से महेश जी, कार्रवाई यही की तो मद्दा विपक्ष की रखते पार्टियां हैं। कहती है ना कि ये जीरो टॉलरेंस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए ही है क्या? देखिए, अभी हाल में कर्नाटक में देखिए, हमारे भाजपा एमएलए ने अगर गलत किया, हमने उसको भी नहीं छोड़ा। अब ये रह के जो है ना, उसी कभी को लेकर हेमंत राजीव जी सर- पूछ रहे थे। अच्छा हुआ आपने इसका जिक्र कर दिया, इसको भी आप बता दीजिए। ये जो कर्नाटक की बात हो रही थी, यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां आपकी क्यों नहीं पहुंची? इतनी बड़ी तादाद में जो है कैश यहाँ पर मिला। क्या बात आप कर रहे हैं? वहां सारी कार्रवाई जो है, ईडी का भी, इसमें ईडी का भी ये हुआ, इनकम टैक्स का भी हुआ। और एक बात और आपको बता दूं कि ये देश का कानून है कि 10 लाख रुपए से ऊपर की कहीं भी रिकवरी होती है। ये तो जनता के आंख में धूल झोंकने का काम जो है अभी इस रेल भर्ती घोटाले में किया जा रहा है। ये आरजेडी के ललन सिंह और शिवाकांत तिवारी ने उसी मनमोहन सिंह जी को जाके ये सारे प्रूफ देकर और इस केस को शुरू कराया सीबीआई से। आज वही लोग कहीं जो है इस चीज के बचाव में उतर आए हैं। और इस देश में नेता का मतलब भ्रष्टाचार होता था। आज उस छवि को कहीं धूमिल होने से भी हम बचा रहे हैं, इस लोकतंत्र को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार जैसे दीमक से हम जो है पूरे एक देश जो है त्राहिमाम किया हुआ था। हाँ राजीव जी, आज आ रहा हूं उसके मैं कई- आपके पास आ रहा हूँ। आज उसके विश्वास पे लगती हुई चोट पे कहीं हमने उसको ये सोच के कि भाई कानूनी रूप से जो गलत है, जो भ्रष्टाचारी है, उनको कहीं ना कहीं नंगा करने की जरूरत है। क्योंकि भ्रष्टाचार के नाम पर क्या होता था इस देश में, आप बताइए तबीश जी। FIR होता था बरसों बरस। यही जस्टिस चंद्रचूड़ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो इनकी टिप्पणी थी इसी रेल भर्ती घोटाले में कि सीबीआई जो है इस कछुए की चाल से क्यों इसमें काम कर रही है। आज वही जो है मनीष सिसोदिया के मामले में जब उन्होंने कहा कि भाई भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से दखल देना ठीक नहीं होगा, उसके बाद भी कितनी मैंने बेशर्मी के साथ जो है चिट्ठी लिखी जा रही है, कितने बेशर्मी के साथ दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सारा कुछ जो है 2024 के चुनाव को लेकर कर रही है। क्या मतलब बनता है? इस देश में ईडी और सीबीआई जो है कोर्ट के प्रति जवाबदेह है, कानून के प्रति जवाबदेह है। सरकार का इसमें रोल जो है, भूमिका जो है, अब तक कौन से कोर्ट कचहरी ने उठाया है? बताइए अगर यही राजीव बात जी, होती, सरकार यही की बात भूमिका होती पर तो कहां पर जनता- सवाल जनता उठे हैं? हमें सिर्फ क्यों आप बार-बार लोग पूछते सवाल हैं? उठा रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ जांच हो रही। तबीश जी, मेरे हाँ। मित्र को जानकारी नहीं है। भाई मैं टू द पॉइंट, मैंने पहले बोला मैं तर्कों तथ्यों के साथ बात करता हूं। टू द पॉइंट बात करूंगा। जो कर्नाटक में हुआ, लोकायुक्ता की जांच तब होती है जब कोई व्यक्ति विशेष शिकायत देता है, एफिडेविट पर देता है, तो लोकायुक्ता की मजबूरी होती है कि जांच करे सबूतों के साथ। तो कर्नाटक लोकायुक्ता ने किया, इनकी सेंट्रल एजेंसियां कहीं नहीं थी। और मैं पूछ रहा हूं, बेशर्मी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने बड़े बेशर्म हैं कि मंचों से 10 दिन पहले खड़ा होकर बोलते हैं कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री भ्रष्ट सरकार है, और 10 दिन के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए समर्थन देने चले जाते हैं। तो अगर देश का गृह मंत्री, कोई विपक्ष का नेता नहीं, कोई सड़क छाप नहीं नेता नहीं, देश का गृह मंत्री अगर मंचों से देश को बोलता है कि ये सरकार और ये पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्ट है, तो किस लालच में उसके घर पर एजेंसी नहीं भेजी गई? अगर आपकी हिम्मत है तो आप मेघालय के मुख्यमंत्री के घर पर भेजिए, क्योंकि गृह मंत्री ने बोला था। और आप बोले कोर्ट से 0.8% कन्विक्शन रेट है आपके ईडी का। ये बताता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी समझ में आता है, मैं चुनौती देता हूं तभी हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 9% से 10 अगर सेकंड कम में मैं एक बात रेट होगा, पूछना चाहता हूँ, या तो ये आप गृह चैनल पे मंत्री आके जी माफी ने मांगेंगे, जो येदियुरप्पा नहीं के तो मैं बारे में आके माफी बोला, मांगूंगा। क्या मतलब बनता है इस तरह के दुष्प्रचार का? ये ऐसे झूठ बोल के भ्रष्टाचार के समर्थन में उतरने वाले ये चेहरे, क्या जनता इनका माफ करेगी कभी? देश की आने वाली नहीं महेश वर्मा जी, एक मिनट। राजीव जी, आपने सवाल पूछा, वो मैं स्पष्टता से इनसे पूछ लेता हूं। महेश वर्मा जी, उनका कहने का ये भी मतलब था यहाँ पर कि आपको भ्रष्टाचार सिर्फ उन्हीं लोगों में दिखता है, उन्हीं नेताओं में जो आपके साथ नहीं होते हैं। आपके साथ आ जाते हैं तो 10 सेकंड करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन को। हाँ। मैं ये पूछना मेरा चाहता कहना हूं, है कि सीआरपीसी में स्पष्टता के साथ सभी जो गृह कोई मंत्री भी जी पढ़ा देश लिखा, से बोल रहे थे, कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश मेघालय सरकार करे, के वो बारे अलग में, बात है। मुख्यमंत्री आपके झूठ दर्शकों था के या लिए स्पष्ट है कि जब एक FIR होता है, चलिए वक्त थोड़ा सा कम है मेरे पास। राजीव जी, इनका जवाब सुन लेते हैं। महेश जी बताइए, जिनको आप चुनाव के दौरान जिनके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे थे, अब उन्हीं को सहयोग दे रहे हैं। ये इस तरह की बेमतलब की बात है। हाँ। आप जो आज प्रसंग है वो भ्रष्टाचार मिटाने की है। हाँ। आज आप कह रहे हैं कि हम नहीं, ये कहते हैं कि वहां पे संगमा जी जो है मेघालय में, हाँ। वो गलत है।
आपके गलत कह देने से कोई नहीं होगा ना। अरे मैं नहीं आप कहा, लड़िए ना, गृह मंत्री आप कहा, विपक्ष हैं, आपका ज्ञानी काम क्या है? जाइए ना, कोर्ट कचहरी करिए ना, आप लिख के कहा। दीजिए ना। ये फालतू फंड के ये इस तरह से बोलने से जनता को कहीं आपके चैनल ऊपर पर भरोसा चलिए, बढ़ेगा। कैमरा बोलना वक्त सर इतना ही है। ये आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से ये लगातार इस चीज को लेकर उठते हैं। ठीक है, ठीक है, ना इनके हित में। हाँ ठीक है महेश वर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका, और राजीव जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो देखिए आप, जो कार्रवाई यहाँ पर होती है एजेंसियों की एजेंसियों की केंद्रीय, वो विपक्ष का इसको लेकर सवाल यही होता है कि उनको निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि क्यों ये सवाल जो है खड़े होते हैं, और इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर पहले भी जाहिर है तीखी टिप्पणियां जो हैं वो आती रही हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है उस सवाल का जवाब आपको बताने का जो हमने आज आपसे पूछा था। सच की पड़ताल में हमने पूछा था कि पटना में राबड़ी देवी के घर सीबीआई, दिल्ली में जेल में सिसोदिया, क्या सरकार के लिए ईडी सीबीआई विपक्ष को डराने के हथियार हैं? हमारे पास करीब 14,000 लोगों की राय इसको लेकर आई। इनमें से 91% मानते हैं कि हाँ, ये सरकार के डराने के हथियार हैं। 8% ऐसा नहीं मानते हैं, और 1% सिर्फ जो लोग हैं उन्होंने अपनी राय इस तरह दी है कि कोई राय इस पर वो नहीं रखते हैं।